हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आज जो है क्लास 10th का जो है निर्माण उद्योग से जो है चैप्टर का टॉप है निर्माण उद्योग। उससे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप जो है जितने भी बनता है क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जितने हुआ होगा जो है निर्माण उद्योग से जो है लिया गया है उन्हें किताब से ऑब्जेक्टिव होगा। चलिए, भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का प्रारंभ जो है किस उद्योग से हुआ है। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग। क्या होगा, सूती वस्त्र उद्योग। कब, तो याद रखना 1854 ईस्वी में जो है पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पे, याद रखना, ये भी याद रखिएगा। मुंबई। रुकिए एक मिनट, इसको क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे जो है देखिए इसका उद्योग 1854 में कहाँ पे, तो याद रखना मुंबई। मुंबई, ठीक है, ये शहर का नाम याद रखिएगा, मुंबई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यही पहली बार जो है मतलब सूती वस्त्र उद्योग का मिलो जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़े के मिल की स्थापना किस वर्ष हुई, तो अभी बताए कब, 1954 ईस्वी में जो है पहली बार जो है मतलब कि सूती वस्त्र उद्योग का जो है स्थापना हुई मिल की। ठीक है, और ये किसने किया था ये भी याद रखिएगा, नाना भाई। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, जूट का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था, जूट का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था, याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे, तो याद रखना हुगली नदी के किनारे। कहाँ पे, हुगली नदी के किनारे। ऐसा कि आप लोग को थ्योरी में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, जितने भी ऑफलाइन आते हैं तो ऑनलाइन इसको अब जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं तो ऑफलाइन कर देते हैं। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इन टिस्को की स्थापना जो है वो कब हुई, तो याद रखना ये 1907 में हुई थी। ठीक है, यानी कि कहाँ हुआ था, झारखंड में। ठीक है, कहाँ पे, झारखंड में। झारखंड में एक शहर का नाम शायद जो है जमशेदपुर है, जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, कच्चे माल के आधार पर उद्योग को कितने वर्गों में रखा गया है, 5 नंबर का क्या हो जाएगा, कितने वर्गों में, 2, 3, 4, 5, कितने वर्गों में रखा गया है, तो याद रखना 2 वर्गों में रखा गया है। ठीक है, 2 ही वर्गों में जो है रखा गया है। ठीक है, मतलब कि 2 वर्गों में क्या क्या, एक हो जाएगा कृषि आधारित और एक दूसरा जो हो जाएगा वो खनिज। ठीक है, दोनों जो है याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित नहीं है, कौन सा उद्योग जो है कृषि आधारित नहीं है, तो इसमें कृषि आधारित जो है सूती वस्त्र होगा, चीनी उद्योग होगा, ये नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर नहीं पूछा है तो यही हो जाएगा सीमेंट। भारत का बर्मिंघम किस शहर को जो है कहा जाता है, याद रखना जमशेदपुर को जो है बर्मिंघम कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ का शहर है, तो ये याद रखना झारखंड का है। कहाँ का,
झारखंड का शहर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो 8 नंबर का क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? मुंबई हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हुगली औद्योगिक प्रदेश का मुख्य केंद्र कौन सा है? हुगली औद्योगिक प्रदेश का मुख्य केंद्र जो है वो कौन सा होगा? तो मुख्य क्या हो जाएगा इसका? कोलकाता, यानी रिसरा, कोलकाता रिसरा। हुगली औद्योगिक प्रदेश का मुख्य केंद्र कौन सा है? कोलकाता रिसरा, ठीक है। और ये मतलब ये क्षेत्र जो है जूट के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? 10 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना, रानीपेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। सिल्किन सिटी के नाम से कौन सा जो है प्रसिद्ध है? सिलिकन सिटी के नाम से जो है कौन सा प्रसिद्ध है? तो याद रखना, बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है सिलेंसर जो भारत का जो है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक का जितने भी जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक सामान जो बनता है ज्यादातर यही बनाया था, ठीक है। इनमें से कौन सा उद्योग उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन सा उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है? तो याद रखना, लौह ये तो होगा नहीं, एल्यूमिनियम होगा नहीं, चितरंजन ये भी तो होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिलें स्थित है? इस राज्य में जो है सर्वाधिक जो है चीनी का मूल्य मिल जो है, याद रखना ये कहा जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है फुटलूज यानी स्वच्छंद उद्योग है? 14 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है वो स्वच्छंद उद्योग है, ठीक है। ये जो है कच्चे माल का जो है ना वजन पर सबकी निर्भर नहीं होता है, ठीक है। इसे भी कहीं पे भी स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि आपका हो जाएगा मोबाइल सॉफ्टवेयर ये सब, ठीक है, इसमें आ जाए इलेक्ट्रॉन का जो भी कि दिमाग से जो है चलता है, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया मोबाइल। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, अमेरिका। इसका करेक्ट 15 नंबर क्या हो जाएगा? तो रूस होनी चाहिए। बी नंबर इसका करेक्ट होनी चाहिए, यानी बी नंबर। जब बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो याद रखना इसका रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। भारत में जूट के सर्वाधिक कारखाने किस राज्य में जो है वो स्थित है? याद रखना, पश्चिम बंगाल में हो गया। भारत में जूट का सर्वाधिक जो उपयोग यहीं पर किया जाता है, ठीक है। जूट से क्या बनता है? जैसे कि बोरा बनता है। क्या बनता है? वो सूती बोरा जो पहले हुआ करता था, अब कम हो गया। कपड़ा भी बनता है। अंगोरा ऊन किस जानवर के रोए से प्राप्त किया जाता है? 17 नंबर क्या हो जाएगा? याद रखना, खरगोश, ठीक है।
क्या हो जाएगा? इसका आंसर खरगोश हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही क्या होता है, मुलायम और जो है मतलब गर्मी लगता है। ठीक है, यानी अंगोरा ऊन जो होता है, जैसे कि ये खरगोश कहाँ रहता है? पहाड़ी क्षेत्रों में। ये खरगोश कहाँ रहता है? पहाड़ी क्षेत्रों में। पश्मीना ऊन जो है किस जानवर से प्राप्त होता है? पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? याद रखना, पश्मीना ऊन जो है ये बकरी से होता है। ठीक है, बकरी के जैसे से जो है ऊन बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि जैसे ठंडी इलाका जहाँ पे जम्मू, ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये जो है ये बकरी जो है रहता है और इसका जो है ऊन जो है निकाला जाता है बदन से, जो है इसका बाल का बड़ा बड़ा रहता है। देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया? देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को जो है कहा जाता है? तो याद रखना, से पहले बता चुके हैं, तो बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो भिलाई संयंत्र आज जो है वो छत्तीसगढ़ में क्या है, यहाँ जो है लौह अयस्क जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा उद्योग आता है? तो सार्वजनिक क्षेत्रों में जो है आपका क्या आता है? के सीमेंट, टाटा आयरन, बोकारो लौह इस्पात, रेमंड सूती वस्त्र। तो याद रखना, इसमें आ जाएगा बोकारो लौह इस्पात। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बोकारो लौह इस्पात हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। चलिए अगला प्रश्न, कच्चे माल पर आधारित न होने वाले उद्योग को क्या कहते हैं? 10 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना, उसे स्वच्छंद जो है फुलटूज उद्योग कहते हैं। ठीक है? कच्चे माल पर आधारित ना होने वाले उद्योग को क्या कहते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? स्वच्छंद। ठीक है, चलिए, ये जो है क्या होता है कि जैसे कि ये गंदगी नहीं करता है। ठीक है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है? 24 नंबर का क्या हो जाएगा? लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर या मैग्नीज। याद रखना, इसका क्या हो जाएगा? बॉक्साइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट हो जाएगा। ठीक है, बॉक्साइट जो है क्या करते हैं, गलाकर एल्यूमिनियम धातु निकाली जाती है। ठीक है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो चीनी उद्योग के लिए, सीमेंट या अखबारी कागज? अखबारी कागज के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे सबसे पहले कहाँ खुला? भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले जो है वो कहाँ खुला? सबसे पहले जो है कहाँ खुला था? तो याद रखना, जमशेदपुर, यानी कि झारखंड में ये स्थित है। ठीक है? जमशेदपुर ही होगा इसका आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है उद्योग स्थापित का मानवीय कारक है? 27 नंबर क्या हो जाएगा? श्रमिक हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी जो है कहाँ स्थित है? ये झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है। रेशमी वस्त्र के प्रमुख केंद्र कौन से है? रेशमी वस्त्र के प्रमुख केंद्र जो है वो कौन से हो जाएगा? तो भागलपुर और मैसूर हो जाएगा। ठीक है, भागलपुर जिनमें से माहौल सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रेशम के लिए। सेल का पूरा नाम क्या है? सेल का पूरा नाम, सेल का पूरा नाम क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि ए नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। उर्वरक उद्योग का मुख्य कच्चा माल क्या है? उर्वरक उद्योग का मुख्य कच्चा माल जो है वो क्या है? 31 नंबर का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा पोटास, फास्फोरस, नेफ्था, प्राकृतिक गैस, यानी कि सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, यानी नाइट्रोजन से एक गैस जो है क्या होते हैं जैसे कि उर्वरक, जैसे यूरिया बनाने में इसका जो है उपयोग होता है। ठीक है, चलिए। राहुल केला इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? 32 नंबर का क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्या? उड़ीसा। वस्त्र उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो याद रखना वो चीनी उद्योग है। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। भारत में पहली सफल सूती मिल कब स्थापित हुई? तो भारत में 1854 में, पहले ही बता चुके हैं, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। चीनी उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? चीनी उद्योग जो है किस प्रकार का चीनी चीनी उद्योग है? यह देखना मौसमी उद्योग है। क्या है ये? मौसमी उद्योग। ठीक है, क्योंकि गन्ना केवल एक ही निश्चित मौसम में ही काटा और पेरा जा सकता है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य उत्पाद जो है क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य उत्पाद क्या है? तो 36 नंबर का क्या हो जाएगा? तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ठीक है, ये क्या है? जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट, संचार तकनीकी पर आधारित है। ठीक है। हिंदुस्तान एरोनिक्स एरोनिक्स लिमिटेड यानी कि हॉल कहाँ पे जो है वो स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। जितने भी दिखे ज्यादातर जो है दिमागी चीज जो है आपका बेंगलोर में ही बनता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कृषि आधारित कच्चा माल नहीं है? इसमें हो जाएगा क्या? याद रखना लौह अयस्क हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक टन एल्यूमीनियम बनाने के लिए कितने टन बॉक्साइट की आवश्यकता होती है? तो 6 टन होती है। कितना? 6 टन। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है किस देश की सहायता से बनाया गया? राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहायता से जो है बनाया गया? तो रूस, जर्मनी, ब्रिटेन या कोई? तो इसका आंसर जो है जर्मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूट उद्योग के स्थानीयकरण का मुख्य कारण क्या है? जूट उद्योग के स्थानीयकरण का मुख्य कारण जो है वो क्या है? इसका जो है हुगली नदी की उपलब्धता, सस्ते श्रमिक, जूट उत्पादन क्षेत्र का निकटता, यही इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए। सूती वस्त्र उद्योग में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सूती वस्त्र उद्योग में दूसरा जो है स्थान है ऑप्शन में। हाँ, द्वितीय। यहाँ पे बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने भागों में जो है बांटा गया? 43 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, कितने वर्गों में? क्या क्या? तो याद रखना, एक होता है सार्वजनिक, सार्वजनिक, जी एक, हाँ हो गया जी। अब जो है लाइन पे है, एक होता है निजी, तीसरा जो होता है संयुक्त, चौथा आप लिख लीजिएगा सहकारी। ये जो है उद्योग है, ठीक है, 4 वर्गों में से बांटा गया है। नेक्स्ट, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? याद रखना कहाँ पे? तो याद रखना मरोड़ा, ठीक है, मरोड़ा में जो है, यानी कि 1903 में ही जो है चीनी मिल जो है बिहार में स्थापित की गई थी, मरोड़ा में, ठीक है। किसको किस क्षेत्र का उद्योग है? किसको जो है किस क्षेत्र का उद्योग है? तो ये क्या हो जाएगा? निजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निजी, ठीक है। ये चारों देखिए यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा, ठीक है। किसको किस क्षेत्र का उद्योग है? तो ये निजी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? निजी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका मालिकाना जो है, जैसे कि आम आदमी के पास होता है, सरकार के पास नहीं होता है। निजी का कहने का मतलब, चुनाव पत्र का उपयोग किस उद्योग में मुख्य रूप से जो है होता है? तो चुनाव पत्र का जो है, ये क्या करते हैं? अक्सर सीमेंट बनाते हैं, ठीक है। क्या इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीमेंट। भारत का सबसे विशाल उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे विशाल उद्योग जो है, मतलब कि इसका सूती वस्त्र हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, सूती वस्त्र। भेल का पूरा नाम क्या है? ठीक है, भेल का पूरा नाम जो है क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत में हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत में हायल। भेल का पूरा नाम जो है क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम वस्त्रों के निर्माण में किसका उपयोग होता है? 49 नंबर का इसका किसका उपयोग होता है? पेट्रोल रसायन का। अब ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जूट निर्माण निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो कोलकाता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलकाता जो है, यानी पश्चिम बंगाल के जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, और कोलकाता उसका प्रमुख जो है, जैसे कि स्टेशन जो होता है ना, बंदरगाह, नदी समुद्र के किनारे, वहां से जो है यहाँ पे जूट जो है भेजा जाता है, ठीक है, किसी देश में। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ये था जो है 50 महत्वपूर्ण निर्माण उद्योग से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसी प्रकार जो हर चैप्टर से हर चैप्टर का लाता रहूंगा, तो आप लोग जो है सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। और आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए।